एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षा और प्रशिक्षण। शिक्षा और प्रशिक्षण। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और PLFS 2023-24, India's literacy rate has risen from 74% in 2011 to 80.9% in 2023-24। यानी शिक्षा जो है वह 23-24 के सर्वे के अनुसार पता लगाया गया कि शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ 74% हो गया है, जो 2011 के हिसाब से अनुमान लगाया गया था, और 80.9% अभी 2023-24 के अनुसार इसका आंकड़ा दिया गया है। Some states like Ladakh, Mizoram, Goa, Tripura and Himachal Pradesh have achieved full literacy or crossed 95% literacy benchmark। हमारे देश में कुछ ऐसे भी स्थान हैं, ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर शिक्षा का स्तर 95% तक हो गया है, जिनमें कुछ राज्यों का नाम लद्दाख, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश आता है। राइजिंग लिटरेसी strengthens our labor force by improving workers' skills and productivity, helping more people move from unskilled to skilled employment। राइजिंग लिटरेसी यानी शिक्षा का जो अपलिफ्टमेंट है, शिक्षा का जो विस्तार हुआ है, उसकी जो ताकत बढ़ी है, जिसके हिसाब से परिश्रम करने वाले जो लोग हैं, परिश्रमी हैं, उनके द्वारा कामकाजू व्यक्तियों को स्किल्ड बनाया जाता है, यानी उन्हें उस लायक बनाया जाता है जिससे काम के लिए उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। और इसमें मदद देने के लिए जो है वो शिक्षा इन्हें दी जाती है। जो अनस्किल्ड पर्सन हैं, यानी अप्रशिक्षित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, या उतना उन्हें ज्ञान नहीं है, तो उन्हें स्किल्ड बनाया जाता है, गुणी बनाया जाता है और उनको रोज़गार प्रदान किया जाता है। ए स्किल्ड workforce can produce better quality goods more efficiently। जो अनुभवी और मेहनतकश इंसान हैं, जो जानकार भी हैं, जिनको उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं, उस क्षेत्र में उन्हें बेहतर जानकारी प्राप्त है, जिसके कारण वे अच्छे से अच्छे सामानों को उपयोग में लाते हैं। स्किल्स आर गेन्ड थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ये जो स्किल्ड पर्सन जिसको बनाया जाता है, यानी जिसको किसी खास ज्ञान दे करके किसी खास क्षेत्र में उन्हें अनुभव प्रदान किया जाता है, वो शुरुआत विद्यालय से होता है। विद्यालय है, फिर ऐसे उसके ऊपर प्रशिक्षण संस्थान हैं, और फिर
इंसान अपने हाथों से अपने अनुभव को प्राप्त करता है और उन सबों का उपयोग अपने दैनंदिन डेली लाइफ में उपयोग करते हैं। डिजिटल लिटरेसी क्या है? डिजिटल लिटरेसी और यूजिंग कंप्यूटर्स। डिजिटल लिटरेसी का शाब्दिक अर्थ हुआ अंकीय ज्ञान। अंकीय जो शिक्षा है, अंक का जो ज्ञान दिया जाता है, या हम यूँ कहें कि आज के दौर में कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है, या स्मार्टफोन कहें तो वो भी, या ऑनलाइन जो टूल्स हैं, यानी जिससे हम ऑनलाइन काम करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, या कोई भी काम करने के लिए हमें जो ज्ञान मिलता है ऑनलाइन, वो हैज़ नाउ बिकम ए बेसिक रिक्वायरमेंट। आज के डेट में उनका महत्व बढ़ गया है। इनका ऑनलाइन जो शिक्षा है या ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, या ऑनलाइन जो वर्क है, इन सभी कामों का आज के दिनों में मतलब जो मॉडर्न एज है, इसमें इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। जो भी इंसान ऑनलाइन नॉलेज ग्रैस्प किए हुए होता है, उसे किसी भी प्रकार के जॉब करने में सुविधा होती है, क्योंकि इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी सी दैट ऑनलाइन एजुकेशन is very important for all the persons who are required, who are enjoyed such type of jobs, and those persons who got the concept of computer or digital education, those persons are easily used or employed in different companies or different centers, like in railways, in hospitals, in aeroplanes, or in armies also, and in medical field also. We see that online educations are very fruitful for those persons who got such type of knowledge. The productivity, ability. What is the meaning of productivity? The productivity means ability to do more in particular time period. किसी खास समय में ज़्यादा से ज़्यादा योग्यता जिन्होंने प्राप्त किया। Of human capital depends on how effectively people use their knowledge. आज के डेट में इंसान की जो पूंजी है वह निर्भर करती है उसकी इफ़िशियंसी पर। आप कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना धन अर्जित कर सकते हैं। तो मैक्सिमम धन अर्जित करने का जो तरीका है, मेथड है, जो फेनोमेना है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज, योर स्किल. If you are a skilled person, then you can get more and more money. So nowadays, such type of efficiency, such type of knowledge of each and every person has compulsory if he or she wants to get more and more money by any walk of life, any type of job. If you are efficient, if you are a knowledgeable or a skilled person, then you can get more and more money, because today the demands on the basis of your skill. Your demands depend upon
your skill. If you are a skilled person, if you are a knowledgeable person, then you will get more and more money in every walk of life.